आपने उड़ता पंजाब मूवी तो देखी होगी ना, लेकिन क्या कभी आपने उस मूवी में जो कहानी दिखाई गई है उसके पीछे की सच्चाई को जानने की कोशिश की? पूरे भारत ने ये मूवी देखी और सब देखकर भूल गए। सबने सोचा एक मूवी ही तो है, इसे इतना क्या सीरियसली लेना। लेकिन क्या आपको पता है, एक माँ ने अपने 5 बेटे एक साथ खो दिए सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स की वजह से। आज हम एक ऐसी जगह के बारे में बात करने वाले हैं जिसे पूरा इंडिया उड़ता पंजाब कह के इग्नोर करता रहा, जहाँ के लोग सवाल पूछ पूछ के थक चुके हैं और अब वो कोई सवाल पूछना ही नहीं चाहते, जहाँ की प्रॉब्लम को एक फिल्म का नाम दे दिया और सोचा बस बात खत्म। लेकिन ये खत्म नहीं हुआ। पंजाब में आज भी हर 7 में से एक इंसान किसी न किसी ड्रग से कनेक्टेड है। आज भी वहाँ 6,97,000 बच्चे जिनकी उम्र 10 से 17 साल है नशीले पदार्थ ले रहे हैं। पिछले 1 साल के अंतर्गत ही वहाँ 106 लोग ड्रग के ओवरडोज से मारे गए। और जब भी कोई मरता है तो फैमिली कहती है कि ये कार्डियक अरेस्ट था। क्यों? क्योंकि उनके घर में एक जवान बेटी जिसकी शादी भी करनी है, और अगर ये सच दुनिया के सामने आ गया तो उस जवान लड़की की शादी नहीं होगी। पंजाब के जिन हालातों को हम बाहर से देख रहे हैं और जो अंदर हो रहा है, उन सभी हालातों को देखकर पंजाब के भविष्य के लिए मन में डर पैदा हो रहा है। आज के इस वीडियो में हम इस ड्रग क्राइसिस को 3 अलग अलग नजरियों से समझेंगे। पहला, इन्फोर्समेंट यानी प्रवर्तन। सेकेंड, रिहैबिलिटेशन यानी पुनर्वास। और लास्ट, सोशल रूट्स यानी कि सामाजिक जड़ें। इस क्राइसिस को देखने के नजरिए भले ही अलग अलग हैं, लेकिन मोटिव सिर्फ एक है और वो है पंजाब की सच्चाई। आज की ये बातचीत बेशक पंजाब के बारे में है, लेकिन ये सिर्फ पंजाब की प्रॉब्लम नहीं, पूरे देश की जिम्मेदारी है। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन सब के पीछे जिम्मेदार कौन है? सिस्टम, सोसाइटी या फिर हम सब? तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फोर्समेंट की यानी प्रवर्तन की। ऐसा नहीं है कि सिचुएशन को सही करने के लिए कुछ हो ही नहीं रहा है, काम हो रहा है और ये नंबर्स प्रूव करते हैं। मार्च 2025 में स्टार्ट हुआ युद्ध नशे विरुद्ध आज तक बिना एक दिन रुके चल रहा है। इस दौरान मार्च 2025 से अब तक 60,000 से ज्यादा ड्रग स्मगलर अरेस्ट हुए हैं। सिर्फ जनवरी से जून 2026 के बीच में 19 बड़े केसेस में 466 केजी हीरोइन सीज की गई है। और जो कन्विक्शन रेट 2022 में 80% था, आज वो 89% है। पंजाब में सबसे ज्यादा ड्रग्स भारत पाकिस्तान बॉर्डर से ड्रोन्स के जरिए आती है, जिस वजह से 2024 में 200 से ज्यादा ड्रोन्स सीज किए गए और इसका आधा यानी 100 पिछले साल सीज किए गए हैं। अमृतसर में एक अफगान नेशनल के पास सब मशीन गन्स, 5 केजी हीरोइन और 30 लाख हवाला मनी पकड़ा गया। इससे पता चलता है कि क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क टूट रहे हैं। अब बात करते हैं रिहैबिलिटेशन की। इन्फोर्समेंट हो तो रहा है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि पंजाब की जेलों में एनडीपीएस केसेस से जुड़े हुए लगभग 42% कैदी हैं, जिनमें से 27% ऐसे हैं जिनका केस अभी कोर्ट में चल रहा है और 14.7% ऐसे हैं जिन्हें सजा हो चुकी है। अभी नंबर्स बताने का सीधा सीधा मतलब ये है कि पंजाब की जेलों में एडिक्ट भर रहे हैं, ना कि डीलर्स। यानी कि हम बीमार लोगों को हॉस्पिटल नहीं जेल भेज रहे हैं। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मार्च 2025 से मई 2026 के बीच में 90,000 लोग डी एडिक्शन सेंटर्स में थे, जो कि अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ ही साथ एक बात ये भी जानना बेहद जरूरी है कि पंजाब में टोटल 50 गवर्नमेंट रिहैब सेंटर्स हैं और जो 623 ट्रीटमेंट फैसिलिटीज हैं वो 182% कैपेसिटी से चल रही है। इन रिहैब सेंटर्स में एडमिशन पाने के लिए लोगों को 3-4 महीने का लंबा वेट करना पड़ता है और कहीं जाके जब ट्रीटमेंट मिलता है तो उसके बाद भी 64% लोग रिलैप्स कर जाते हैं, यानी कि 100 में से 64 लोग वापस से ड्रग्स का सेवन करने लग जाते हैं।
इसलिए नहीं कि वो कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि सिस्टम उन्हें सही से पकड़ के नहीं रखता। अब आपको बताते हैं कुछ ऐसी सच्ची वारदात हैं जो इन केसेस से जुड़ी हुई है। सुखचैन सिंह, उम्र 28 साल, काम पेंटर, फिरोजपुर के टिब्बा बस्ती एरिया में रहता था, जिसको पिछले 2 सालों से ड्रग्स की बहुत ज्यादा लत लग गई थी। उसके घर वालों ने हर मुमकिन कोशिश करी उसके लत को छुड़ाने की, लेकिन अप्रैल 2022 में ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से उसकी जान चली गई। अब वो तो चले गया, लेकिन उसके पीछे अपनी बीवी और 3 बच्चों को अकेला कर गया। सुखचैन सिंह के भाई सतनाम बताते हैं कि उन्होंने अपनी कॉलोनी में 4 से 5 लोगों को ड्रग्स के ओवरडोज से मरते हुए देखा है। रिकी लाहौरिया, उम्र 25 साल, उसकी मां लक्ष्मी देवी बताती हैं कि उनका एक ही बेटा था और उन्होंने बार बार सोचा कि काश ये मर जाए। क्यों? क्योंकि उसकी हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी, और जब वो चले गया तो आज वो उसकी फोटो को गले से लगाकर तड़पती रोती रहती है। मंजीत, उम्र 28 साल, उसके पिता मुख्तियार सिंह अपने बच्चे के स्कूल की फोटो को देखते हुए कहते हैं कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके साथ कुछ ऐसा होगा और इसकी लाश को मुझे अपने कंधे पर उठाना पड़ेगा। ये लाचार बेबस बाप ने उन गलियों को नापते हुए सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई और प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा। भला इसके अलावा और वो कर भी क्या सकते थे। राजेंद्र और रंजीत सिंह भटिंडा के घुमन कलान से एक ही घर के 2 भाई, और दोनों ही चले गए। अब उस गांव के लोग बताते हैं कि उस घर में कोई मर्द ही नहीं बचा। इसके अलावा एक ही गांव में 2 दिनों में 4 जवान लोगों की ड्रग्स के ओवरडोज की वजह से जान चली गई। अभी जो आपने सुना ये सिर्फ आंकड़े नहीं थे, ये जिंदगियां थी, ये घर थे, और अब वो घर खाली हो चुके हैं। ये दोनों ही पक्ष, चाहे वो इन्फोर्समेंट हो या फिर रिहैबिलिटेशन हो, तब तक अधूरे हैं जब तक इनकी मेन जड़ें यानी सोशल रूट्स को हम नहीं जान लेते। 73.5% ड्रग एडिक्ट्स मोस्टली 16 से 35 साल के बीच के युवा हैं, यानी कि मोस्ट प्रोडक्टिव एज है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है ये लोग? तो सुनिए, 39% डेली वेजर्स, ऐसे लोग जो रोज कमाई करके और मजदूरी करके अपना गुजारा करते हैं, और 25% बिल्कुल ही बेरोजगार लोग। एक यंग पंजाबी लड़का जिसके पास कोई जमीन नहीं है, नौकरी नहीं है, वो फ्यूचर नहीं देखता, वो अपने दोस्त के साथ बैठता है और उसे कोई चिट्टा देता है और वहीं से वो उस दलदल में फंस जाता है जहां से निकलना बेहद ही मुश्किल है। इन सब चीजों की सप्लाई करने के लिए भी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाया गया है। कैसे, आइए समझते हैं। गांव के कोने में एक इलीगल केमिस्ट शॉप होती है जो कि सस्ते में कैप्सूल्स और टैबलेट्स देती है। 20% एडिक्ट्स एक्सक्लूसिवली सिंथेटिक ड्रग्स यूज करते हैं क्योंकि ये सस्ती होती है और इसके लिए उन्हें दूर भी नहीं जाना पड़ता। इसके अलावा जो बॉर्डर्स पर गांव है, वहां जब किसान रोजाना अपने खेतों पर काम करने के लिए जाते हैं तो उन्हें अपने खेतों पर व्हाइट पाउडर्स के पैकेट्स मिलते हैं जो कि पाकिस्तान की तरफ से फेंके गए होते हैं। और इन सारी चीजों की सप्लाई करने के लिए स्मगलर्स टनल्स का यूज करते हैं, धुंध का यूज करते हैं, और अब तो ड्रोन्स का भी यूज करने लगे हैं। तो ये पूरी सप्लाई चेन इस तरीके से टुकड़ों में बटी हुई है कि असली जड़ तक पहुंचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब ये सप्लाई हो रही होती है तो उस वक्त सिस्टम क्या कर रहा होता है, और अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या इन सब में सिस्टम भी शामिल है तो आप बिल्कुल सही हैं। 2016 में पार्लियामेंट में बताया गया कि 68 पंजाब पुलिस फोर्सेस और सिक्योरिटी एम्प्लॉइज ड्रग ट्रेड में इन्वॉल्व थे और बाद में उन्हें अरेस्ट भी किया गया। सीएम भागवंत मान ने 10,000 पुलिस ट्रांसफर किए और एनसीबी ने खरार में पाकिस्तान लिंक सिंडिकेट तोड़ा। इन अरेस्टेड लोगों में एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी था, जिससे पता चलता है कि सिर्फ गरीब और डेस्परेट लोग इस ट्रेड में शामिल नहीं हैं, बल्कि बड़े बड़े और अच्छे खासे लोग भी इन ट्रेड्स में शामिल हैं। इसके अलावा कोर्ट्स का हाल जानकर आप हैरान हो जाएंगे। 2021 में 9,972 ड्रग केसेस पेंडिंग हैं। पिछले 5 सालों में सिर्फ 5,000 केस ही रिसॉल्व किए गए हैं, लेकिन सबके पीछे एक अच्छा कदम ये उठाया गया है कि अब ड्रग सप्लायर पर कल्पना भूमि साइट चलेगा अगर यूजर की मौत हो जाती है तो।
लेकिन इन सब के बीच जस्टिस मिलने में टाइम लगता है और तब तक जो परिवार है वो टूट चुका होता है। भारत में तो इतने स्टेट्स हैं, लेकिन ये ड्रग क्राइसिस से सिर्फ पंजाब ही क्यों जूझ रहा है, तो उसका रीजन ये है पंजाब की ब्लैक इकोनॉमी का ड्राइविंग फोर्स नारकोटिक ट्रेड बन चुका है। और अब एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पंजाब में महिलाओं की इन्वॉल्वमेंट ड्रग ट्रेड में बढ़ रही है और जो विमेन एडिक्ट हैं उन्हें फैमिली ने रिजेक्ट किया। ट्रीटमेंट सेंटर्स में उनका सेक्सुअल मॉलेस्टेशन हुआ, काउंसलर से, डॉक्टर से और पुलिस से भी। ये जो ड्रग की दुनिया है ये अंधेरे की दुनिया है और पंजाब के लोग इस अंधेरे की दुनिया में बढ़ते चले जा रहे हैं। ये सिलसिला अभी यहीं खत्म नहीं हुआ, इसके बाद कुछ ऐसे नंबर्स हैं जिन्हें सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। 2020 में इंडिया में टोटल जितनी भी ड्रग्स सीज हुई उसमें से 75% अकेले पंजाब से पकड़ी गई। मतलब कि पंजाब सिर्फ कंज्यूमर ही नहीं, एक ट्रांजिट कॉरिडोर भी है। एनसीआरबी 2024 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पंजाब में ड्रग ट्रैफिकिंग रेट 25.3% केसेस पर लाख है, यानी देश का नंबर 1। अब नशा सिर्फ नशे तक सीमित नहीं रह गया, अब ये एक भयंकर बीमारियों की जड़ बन गया है। अमृतसर के एक डी एडिक्शन सेंटर में स्क्रीन्ड 92.87% पेशेंट मॉर्फिन पॉजिटिव निकले। ड्रग्स का यूज अब सिर्फ लोगों को नशे की लत नहीं लगा रहा, बल्कि एक जानलेवा बीमारी भी उनके अंदर पनपा रहा है, जो कि है HIV और हेपेटाइटिस B और C जैसी बीमारी। एक ऐसी हेल्थ इमरजेंसी जो समाज में धीरे धीरे और बहुत ही शांति से पनप रही है। और 2019 में जो नंबर सामने आए वो सच में डराने वाले हैं। 2019 में पंजाब में ड्रग्स की वजह से जितनी भी मौतें हुई उसमें से 69% मौतें 18 से 30 साल के लोगों की थी। ये नंबर्स ये बताते हैं कि पंजाब अब सिर्फ एक स्टेट ही नहीं, एक बर्निंग हाउस बन चुका है जिसका धीरे धीरे सब कुछ जलकर राख हो रहा है। तो हम कहाँ खड़े हैं? 60,000 प्लस गिरफ्तारियां, 89% कन्विक्शन रेट, 466 केजी हीरोइन बरामद, युद्ध नशे विरुद्ध अभियान भी चल रहा है, रिजल्ट भी आ रहे हैं। लेकिन जिस स्टेट में 7 में से हर एक इंसान ड्रग से कनेक्टेड हो, जिस स्टेट में एक माँ ने अपने 5 बेटे खो दिए हो, जिस स्टेट में 6,97,000 बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हो, जिस स्टेट में एक बाप ने अपने बेटे की लाश को कंधे पर उठाकर PM को लेटर लिखा हो, वहां सिर्फ जेल भरना और हीरोइन सीज करना काफी बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमें पंजाब को ड्रग क्राइसिस से बचाना है तो उसके लिए हमें चाहिए एक स्मार्टर इन्फोर्समेंट जो कि यूजर्स को जेल नहीं हॉस्पिटल भेजे, ज्यादा से ज्यादा रिहैब सेंटर, क्योंकि 50 से काम तो नहीं चलने वाला। यंग लोगों के लिए एक इकोनॉमिक फ्यूचर, क्योंकि बिना फ्यूचर के तो सिर्फ नशा ही मिलता है। और पेरेंट्स को जागना होगा, अपने बच्चों को वक्त देना होगा, उन्हें समझना होगा, उनके दोस्तों को जानिए और अपने बच्चों के साथ वक्त बिताइए। और अगर आपको थोड़ा भी पता चलता है कि आपके बच्चे इस मुसीबत में फंसे हुए हैं तो उन्हें प्रताड़ित ना करिए, उन्हें समझाइए, उन्हें हेल्प कीजिए, उन्हें इस चीज से बाहर निकलने के लिए मोटिवेट कीजिए। और इन सब के अलावा एक और ऐसा कदम जिसे लेना बेहद जरूरी है और वो है कि हमें पुलिस पॉलिटिशियन ड्रग नेक्सस को तोड़ना होगा। अगर ये नहीं हुआ तो पंजाब को ड्रग क्राइसिस से निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। पंजाब को 5 नदियों की भूमि कहा जाता है और आज यही 5 नदियों की भूमि एक अलग जहर में डूब रही है। लेकिन ये वही जमीन है जिसने हमें भगत सिंह, उधम सिंह और मिल्खा सिंह जैसे महान व्यक्ति दिए। लेकिन ये स्टेट अभी हारा नहीं है, इसे अभी भी बचाया जा सकता है। तो अगर हमें पंजाब को बचाना है तो हमें इस टॉपिक पर ज्यादा से ज्यादा बातचीत करनी होगी, चाहे वो घर पर हो, स्कूल में हो या फिर पंचायत में हो। तो आपको क्या लगता है कि पंजाब को इस ड्रग क्राइसिस से बचाया जा सकता है या फिर नहीं? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए और ऐसे ही अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।